हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी स्क्वाड। और आज हम करेंगे एक क्विक पॉलिटी रिवीजन। इस सेशन में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और पार्ट्स आएँ देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है हमारे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 मेन आर्टिकल्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं। फर्स्ट वन इज 74, नेक्स्ट आ जाता है आपका 75 एंड लास्टली आता है 78। सो 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि हमारे यहाँ एक पीएम होगा और उसके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी, और इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। और ये दोनों मिलकर एड और एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। ओके। 75 कहता है, ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो पीएम है उसे अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, और पीएम की एडवाइस पर ही हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके। एंड लास्टली जो 78 है आपका, वो कहता है कि जो पीएम है ये एक लिंक फॉर्म करता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो पहले कन्वे करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, एंड उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर आपका वो प्रेसिडेंट तक कन्वे करेगा। सो एक कम्युनिकेशन लिंक फॉर्म करेगा आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ऑप्शंस देख लो आप। आर्टिकल 74 है फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट आ जाता है 54, 52, नेक्स्ट है आपका 75 एंड लास्टली है 56। अब देखो, एलिमिनेशन लगाएंगे, 52 तो होगा ही नहीं और 56 भी नहीं होगा। जो 74 या 75 में से आंसर यहाँ पर है आपका 75। ओके, देखो यहाँ पर 74 वही बोलता है दैट आई जस्ट एक्सप्लेन, सो यू कैन रीड इट। अगर आपको रीड करना है पूरा तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसमें डाउनलोड करके यू कैन रीड इट। ओके। अब 52, अब देखो जो हमारे प्रेसिडेंट है, ओके, उसके आर्टिकल्स आते हैं आपके 52 टू 62। ये सारे आर्टिकल्स आपके प्रेसिडेंट से डील करते हैं। और 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया में एंड ही विल बी द लीडर, ही और शी विल बी द लीडर ऑफ द नेशन, प्लस उसको ही और शी यहाँ पर विल बी रेफर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिटीजन, उसे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन माना जाएगा। आंसर था यहाँ पर आपका 75। और 56 क्या कहता है? 56 कहता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स का उसका टेन्योर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज व्हाट। अब देखो, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आती हैं फ्रॉम 12 टू 35। ये सारी होती हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स जो आपका जो गवर्नमेंट है वो गारंटी करता है हर सिटीजन को। ये आते हैं आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, हमने बोरो कहाँ से करी है? ये हमने बोरो करी है यूएसए से। ओके, बाकी सब चीज़ें क्या क्या बोरो करी है यूएसए से, कमेंट्स में ज़रूर बताना कितनी आपको पता है। ओके, अब ऑप्शंस हैं राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी, रिलीजन और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एजुकेशन के लिए सिर्फ एक है आपका, दैट्स योर आर्टिकल 21A। और ये क्या कहता है कि चिल्ड्रन जो भी टिल द एज ऑफ 14 टिल द एज ऑफ 14 उन्हें कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इक्वालिटी के लिए देखो आपके आर्टिकल आते हैं फ्रॉम 14 टू 18 आपके आर्टिकल आते हैं। इसमें से 17 और 18 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 क्या कहता है? अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है ये कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा। एंड 18 कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ योर टाइटल्स। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलीजन से आपके आर्टिकल कौन से करते हैं? 25 टू 28 आपके रिलीजन से रिलेट करते हैं। देन अब देखो, इसके हिसाब से तो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। सो 21 गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो यहाँ पर आंसर यही है आपका। अब ये जो आपका राइट टू एजुकेशन था ये पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी आपकी 86 CAA 2002 में, उस टाइम पर ही आपका एड ऑन हुआ था 21A। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 3, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इज मेंशन इन विच ऑफ दीज आर्टिकल्स। ओके, अब देखो प्रेसिडेंट रूल कब किस टाइम पर आता है? जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है आपकी। ओके, इमरजेंसी होती है 3 टाइप की, या तो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, ओके,
ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो सकती है, और लास्टली आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है। ओके, नेशनल आती है आपकी आर्टिकल 352 के अंडर। किस वजह से हो सकती है, इसके रीजंस हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ओके, ईदर वॉर का केस है, और लास्टली इफ देयर इज एन आर्म्ड रिबेलियन। इस केस में नेशनल इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर होता है, और वो आर्टिकल 352 के अंडर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है। ओके, वो आ जाती है आपके आर्टिकल 356 के अंडर। एंड लास्टली आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आती है आर्टिकल 360 के अंडर। ओके, ये तीनों इमरजेंसी है, ये गिवन है आपके पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये गिवन है। ओके, तीन ही होती है, तीनों आर्टिकल इससे रिलेटेड है, यही याद कर लो, कभी नहीं भूलना है। ओके, ऑप्शंस देख लो, अब आर्टिकल 350 है, 356 है, 370 है और 365 है। अब हमारे को 350, 356 और 360 में से देखना है, यहाँ पर लग रही है 356। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। देखो 350 किससे डील करता है, 350 ए कहता है कि आपकी मदर टंग को प्राइमरी स्टेज पर इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा। 350 बी कहता है कि स्पेशल ऑफिसर्स होंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है ये कमेंट्स में बताना आप, ठीक है, कितनी है अभी। ओके, देन आर्टिकल 351 कहता है डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए डायरेक्टिव्स। 356 यहाँ पर आपका आंसर था, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो जाता है इन केस 365 आर्टिकल वायलेट होता है। 365 क्या कहता है, देखो 365 यहाँ पर गिवन है। 365 कहता है कि अगर कोई स्टेट आपको, जो यूनियन ने उसे डायरेक्टिव्स दिए हैं, जिस पॉइंट पे यूनियन के पास अपर हैंड है उसमें उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए स्टेट को, और स्टेट वो फॉलो नहीं करती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ओके, 370 किससे है, 370 आपका कश्मीर से रिलेट करता है, जब वहाँ पे ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी गई थी 1949 के टाइम की, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आई गेस सबको पता होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। अब देखो जो आपका 80 आर्टिकल है ये बताता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी राज्यसभा में। ओके, दैट इज 250 मेंबर्स। ओके, और सबसे ज़्यादा सीट्स किस स्टेट को है राज्यसभा में, वो आपको यूपी में है, ठीक है। सो इसके डायरेक्ट नीचे वाला जो आर्टिकल है 81, ये बताता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी लोकसभा के लिए, विच इज़ 550 मेंबर्स, जिसमें से जो यूटीज़ हैं उनके पास एटलीस्ट 20 सीट्स होनी चाहिए। अब इजी मैथ कर दी हमने यहाँ पे, सो 530 आपकी स्टेट्स के पास होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, चलो देखो यही सेम मेंशन है, 80 आपका राज्यसभा की सीट्स है, 250 देन आपकी लोकसभा की 81 है, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 550 है जिसमें 530 हो गई स्टेट्स की एंड 20 हो गई आपकी यूटी की। 84 क्या कहता है, 84 डील करता है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, एंड लास्टली जो 79 यहाँ पे ऑप्शन मेंशन था उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है पार्लियामेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट आपकी 3 चीज़ों से बनती है, एक तो आपका हो जाता है अपर हाउस, दैट्स योर राज्यसभा, देन आ जाता है आपका लोअर हाउस, दैट्स लोकसभा, एंड लास्टली हमारा प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ों से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भूल मत जाना, मोस्ट ऑफ टाइम यू स्किप दिस। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज इट से, इट सेज कि हु हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो उसे अपनी पावर से रिमूव करेगा या सीट से रिमूव भी कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट। ओके, सो आंसर तो यहाँ पे सिंपली आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब देखो कुछ कुछ सिनारियोज होते हैं जहाँ पर आपका प्रेसिडेंट लीव कर देता है ऑफिस, ठीक है, इन केस डेथ हो जाए या फिर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए, उन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो जाए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कौन सा आर्टिकल में गिवन है, ये गिवन है आपके आर्टिकल 61 में। ओके, या फिर वो खुद रिजाइन कर दे फ्रॉम हिज पोस्ट। ऐसे सब सिनारियोज में जो ऑफिस होता है वो कौन होल्ड करता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है इन केसेस में। और कब तक आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट रह सकता है न्यू इलेक्शन से पहले, सो देखो वो है आपका 6 मंथ्स। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार। देखो
सो प्रेसिडेंट करता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह ये सर्व करती है। ऑल्सो देखो इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है दैट सिमिलर टू योर प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस से। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, और वाइस प्रेसिडेंट का भी उससे सिमिलर होता है। तो कौन सा यूज होता है सिस्टम यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, इन विच देयर इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय अ सीक्रेट बैलेट। ओके, देखो अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके वाइस प्रेसिडेंट से डील करते हैं। तो ये कहाँ से आ गए, 63 से 71 तक आपके वाइस प्रेसिडेंट के आ गए, और प्रेसिडेंट के हमने अभी पढ़े थे वो 52 से 62 तक थे। ठीक है, प्रेसिडेंट की डायरेक्ट बात वाइस प्रेसिडेंट के आ गए। सो 63 इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले तो, कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। 64 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 65 पावर्स के बारे में बताता है। 66 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसके इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें देयर बी मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो 67 इंपॉर्टेंट है जिसमें टर्म बताया जा रहा है। सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बाकी सब भी रीड कर लेना आप एक बार। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। अब देखो ये जो आपके आर्टिकल्स यहाँ मेंशन है ये DPSPs में आते हैं आपके। ठीक है, व्हाट इज DPSPs, दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आते हैं आपकी 36 से 51 तक, और ये हमने बोरो किए थे आयरलैंड से। ओके, हमने आयरलैंड से बोरो करे थे। ये सारे DPSPs होते हैं। अब इनके और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स कोई आपकी एब्रोगेट करता है या आपको नहीं मिलती है इन केस, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो रही है। पर अगर DPSP की कोई चीज़ अगर आपको प्रोवाइड नहीं होती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो उसके लिए। ओके, सो ऑप्शन है यहाँ पे 40, 45, 48 और 51। सो देखो आंसर है यहाँ पर आपका 40 डील करता है आपके पंचायती राज से। 45 क्या कहता है, 45 कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड की जाएगी। 44 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44 आपका डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ओके, सो 44 ये कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 48 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव करेगी। एंड 51 आपका लास्ट है, ये स्टेट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ओके, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आगे चलते हैं हम, द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब ये कौन से आर्टिकल में गिवन है। अब हम थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाएंगे। 360 हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 370 कश्मीर वाला है, ये भी नहीं होगा। सो इधर 260 होगा और 280 होगा। ठीक है, अब आंसर है आपका यहाँ पर 280। 360 और 370 हम पढ़ चुके हैं। 260 क्या कहता है, 260 कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी और गवर्नमेंट के साथ से, कोई और गवर्नमेंट यहाँ पे USA हो गई। ओके, ये इंडिया है, USA। सो उसके साथ किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आ सकती है, कोई भी एग्रीमेंट पे वो आ सकती है। ओके, दिस इज व्हाट 260 स्टेट्स। इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, अब देखो विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इन्हें जो हमारे फादर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर जी ने, ओके, इन्होंने इसे बोला था इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था इन्होंने इसे। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी। सो ये किस आर्टिकल में आएंगे, देखो 30 में नहीं आएंगे, ये माइनॉरिटीज से डील करता है आपका। ओके, 31 रिमूव कर दिया गया था। 32 हो सकता है मे बी, एंड 33 आपका आर्म्ड फोर्सेस से डील करता है। ये कहता है कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस है उनकी थोड़ी फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट कर ली जाती है, रिस्ट्रिक्ट कर ली जाती है। ओके, देखो ऑप्शन देख लो। 30 डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज के आपके 29 एंड 30 ही आर्टिकल्स होते हैं। 31 वाज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया था। इसे रिमूव किया गया था बाय दी 44th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, एंड इसको मूव कर दिया गया था आर्टिकल 300A का पार्ट बना दिया गया था, वो है आपका मेंशन पार्ट 12 में आता है। ओके, यहाँ पर आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल 32। 33 क्या कहता है कि वही आर्म्ड फोर्सेस की कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर ली जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस आर्टिकल में मेंशन है। एलिमिनेशन, ये दोनों हट गए, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आंसर है आपका 368। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स और यूटीज। यहाँ पर 343 याद रखना है, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट करता है। ओके, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट करता है 343। ये क्या कहता है, ये पास हुआ था आपका 1950 में, और ये कहता है कि हमारी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें जो न्यूमरल्स होंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। ये भी कहा था इसने कि इंग्लिश, सिंस देखो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे, सो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर ली जाएगी टिल 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज मेंशन्ड इन विच ऑफ दीज आर्टिकल्स? 21, 23, 25 और 30। अब देखो 30 हमने पढ़ा था, 30 नहीं हो सकता है यहाँ पर। ओके, अब 21, 23 और 25 कौन सा होगा? तो आंसर है आपका यहाँ पर, आंसर है 23। ओके, 25 क्या कहते हैं? 25 हमारा रिलेट करता है रिलीजन ऑफ फ्रीडम से, हमने पढ़ा था अभी। ओके, एंड 21 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, which article of the Indian Constitution deal with the appointment and duties of the Attorney General of India? अब Attorney General से कौन सा रिलेट करता है? अब देखो 75 है, 76 है, 80 है, 81 है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको एलिमिनेशन होनी चाहिए क्योंकि हमने अभी आर्टिकल्स पढ़े हैं। देखो 75 नहीं होगा, पीएम से रिलेट करता है ये, अपॉइंटमेंट से। 76 हमें नहीं पता। 80 और 81 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों किससे रिलेट करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके बोथ द हाउसेस की, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा से। ओके, सो आंसर है आपका यहाँ पर 76। ये डील करता है आपके अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अब ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट में जो जज होगा उसके जितनी इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में थोड़ा सीए का पार्ट हो गया आपका। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकटरामनी। ओके, हु वाज अपॉइंटेड फॉर 3 years। तो इसका टर्म, इनका टर्म कितना होता है? 3 years का इनका टर्म होता है। ओके, अब हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जितने होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सो ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल, ये तो होना ही चाहिए। ओके, एंड देन he must be a judge of some high court for 5 years, at least 5 years के लिए, or an advocate of some high court for 10 years, or an eminent jurist in the position of president. Okay, इन्हें अपॉइंट भी आपका प्रेसिडेंट ही करता है। अगर आपको पता है टर्म कितना होता है एजी का, अच्छा चलो वो तो हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ दीज आर्टिकल्स? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका आर्टिकल 80 है। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 80 है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द स्टेट गवर्नर? सो स्टेट गवर्नर से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है आपका? सो देखो दिस आंसर इज 153 आर्टिकल बताता है आपको अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द गवर्नर। देखो एक चीज़ याद रखना, जो पावर्स आपकी गवर्नर की होती है वो बेसिकली जो आपकी प्रेसिडेंट की होती है यूनियन लेवल पे, वही स्टेट लेवल पे गवर्नर की होती है। एंड इसी वे में जो आपकी सीएम की हो गई, ठीक है, जैसे पीएम की होती है वैसी ही सीएम की होती है। सिंपल है ये तो, आई गेस पता होगा। 61 क्या कहता है? 61 कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशंस। अगर कोई जना कोई क्राइम करता है तो गवर्नर के पास एक एडिशनल पावर होती है जिससे वो ग्रांट कर सकता है उन्हें पार्डन्स। ओके, एंड ऐसी सेम पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास भी होती है और वो मेंशन है आर्टिकल 72 में। ओके, अगर किसी ने आज का सेशन देखा होगा, सो आज की न्यूज़ वाले सेशन में भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। बताना कि कौन सा केस है जिससे रिलेटेड हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था आपका। देन देयर इज आर्टिकल 175। ये एम्पावर करता है गवर्नर को टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस। ओके, लास्टली 239 मेंशन था देखो ऑप्शन में। सो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व्स एज द टॉप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ओके, गवर्नर के बारे में बात करी थी हमने, ये आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। और 157 और 158 ये क्या स्पेसिफाई करते हैं? दे स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर दैट पोस्ट, वो 157 और 158 में होती है। टेन्योर आपका गिवन है 153 में।
सो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स कितने अभी हमने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया 153, हमने पढ़ा 157, हमने पढ़ा 158 और हमने एक और पढ़ा 161 यहाँ पे। ओके, 4 आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं गवर्नर से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमर्ड इन विच पार्ट। हमने पढ़ा था ये, देखो ये पार्ट 4 में आपके मेंशन है और इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं 51A में। सो ये बताओ कि हमने किससे बोरो करी थी ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई वांट टू सी कितने लोगों को पता है, बहुत ईजी है बट पता होना चाहिए। ओके, सो पार्ट 4 में आ जाती हैं आपकी DPSPs 36 to 51, हमने स्टडी करी थी अभी। पार्ट 3 में क्या आ जाती है आपकी फंडामेंटल राइट्स आ जाती हैं 12 to 35। देन पार्ट 2 में आ जाती हैं आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं फ्रॉम 5 to 11। ओके, पार्ट 5 में आ जाते हैं आपके फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, DPSPs हमने देख लिया था, हमने आयरलैंड से बोरो करी थी और आयरलैंड ने ये कॉपी की थी अपनी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो द प्रोविजन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अब ये किस में मेंशन है आपका, ठीक है, रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। सो दिस इज मेंशन्ड इन योर आर्टिकल 338। 338 में आपकी कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट मेंशन है। 340 में क्या है, 340 में मेंशन है कि देयर शुड बी अ कमीशन, ये कमीशन आपकी अपॉइंट होगी सो दैट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ये कहता है 340 की एक कमीशन होनी चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। उसके बाद में 341 कहता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होनी चाहिए। 342 कहता है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी होनी चाहिए। और देन 342A ये बाद में ऐड हुआ है, ये कहता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये होना चाहिए। ओके, सो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। देन 344 किससे डील करता है, ये कहता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर सीट्स फॉर SC ST एंग्लो इंडियंस के लिए हाउस ऑफ द पीपल में रिजर्वेशन होनी चाहिए। ओके, ये आपका 344 भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो मेंबर्स के लिए, राज्यसभा के मेंबर्स का क्या टेन्योर होता है, पहले इनके एज का देखो, एज इनकी होनी चाहिए 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स मिनिमम। ओके, इनका टेन्योर होता है यहाँ पर 6 ईयर्स। देखो द आंसर इज 6 ईयर्स राज्यसभा के लिए। ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या होती है टेन्योर, दैट्स प्रेजेंटली 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, जो भी जल्दी हो। ठीक है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्या टर्म होता है, सो यूपीएससी का होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। देखो 3 ईयर्स का गैप है यहाँ पर। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इन सब के लिए होता है आपका सिर्फ 3 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या पर्टेन करता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। आप बताओगे किससे बोरो करी हैं और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, आगे चलते हैं हम। विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो CJI से कौन सा आपका आर्टिकल रिलेट करता है यहाँ पर। ओके, सो देखो यहाँ पर आंसर है 126। सो 126 आर्टिकल बताता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 124 क्या कहता है, 124 वाज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे मिस हो गया है। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहता है एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में। देन 125 डील करता है सैलरी ऑफ जजेस से, 126 अपॉइंटमेंट से करता है एंड 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस से। आपके लिए ये जो तीनों है ऊपर वाले, ठीक है, 124, 125 और 126 इंपॉर्टेंट है। सो सुप्रीम कोर्ट के लिए लेके हमने पढ़े 124, 125 एंड 126। यहाँ पे ये कहता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये कहता है उसकी सैलरीज के बारे में, एंड 126 कहता है अपॉइंटमेंट कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन 20। द प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। ओके, सो दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 330। 330 में मेंशन है कि शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीट्स रिजर्व होंगी। ठीक है, 335 क्या कहता है, इट क्लेम्स दैट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। Okay, 340 says
इट लेज डाउन द कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने स्टडी किया था ये। 350 कहता है कि इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपकी मदर टंग है प्राइमरी स्टेज पर उसे यूज़ किया जाएगा। 350B और 351 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डेफिनेटली हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू अस सो दैट हम आगे ये पार्ट्स कंटिन्यू कर पाए। Okay, and share this video with all your friends. With that, we'll end this video here. Thank you for watching.